रेलवे ग्रुप डी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। टोटल 6 सेट हो गया था, आज 7वां सेट है, जिसमें से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा और सारा क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जितना भी क्वेश्चन देखेगा रुक्मणी का वॉल्यूम नंबर 1 का देखेगा, जिसमें से टोटल 32 सेट है, जिसमें से आप 7वां सेट देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया और कितना जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने में है, कैसे इसको सॉल्व करिएगा ध्यान दीजिए, कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। नीचे दिए गए रेखा चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 36 है, तो पूछा गया है कि त्रिभुज एस क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पी क्यू आर, तो देखिए पी क्यू आर ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 36। तो पूछा गया है एस क्यू आर का क्षेत्रफल, एस क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो देखिए बड़ा वाला का क्षेत्रफल दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल अगर निकाल लीजिएगा, बड़ा वाला में से घटा दीजिएगा ये वाला क्षेत्रफल, तो इसका आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखिए ये समकोण है, समकोण वाले के सामने का ये कर्ण होता है, तो कर्ण दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, ये आधार बोल सकते हैं। तो ये निकाल लीजिए, तो ये कैसे निकलेगा, तो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग और रूट लगा दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा कितना, 25 में से 16 घट जाएगा तो रूट 9 हो जाएगा, मतलब कि ये पता चल गया 3। तो देखिए जब त्रिभुज का लंब और आधार मालूम चल जाता है तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कितना, तो 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, तो आधार 3 गुना में 4, काट के छोटा कर लीजिएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मतलब कि ये 6 निकल गया इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 6 निकल गया। तो हमको पूछा गया है कि त्रिभुज एस क्यू आर का क्षेत्रफल, तो एस क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज एस क्यू आर का क्षेत्रफल घटा दीजिए बड़ा वाला में से, तो बड़ा वाला कितना है 36 दिया हुआ क्षेत्रफल, तो 36 में से घट जाएगा कितना, तो अभी क्षेत्रफल इसका निकाले है कितना, तो 6 घटा दीजिएगा, तो मतलब कि निकल जाएगा कितना 30 निकल जाएगा। तो 30 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यही तो आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, फास्ट सॉल्व करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वहां पे देखा हुआ रहेगा, तभी जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। शुरू से अंत तक देखना है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए अगला रहा ये, देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और कितना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। ए और बी क्रमशः 12,000 रुपया एवं 16,000 रुपया निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8 माह पश्चात सी भी 15,000 रुपया की पूंजी लगाकर व्यापार में प्रवेश करता है। 2 वर्ष के पश्चात 45,600 रुपया के लाभ में सी का हिस्सा क्या है। दो दोस्त था, कोई काम शुरू किया और कारोबार कितना समय तक हुआ है, 2 साल के लिए हुआ। जब ए और बी को देखा, जो सी एक दोस्त है वो बोला कि हम भी काम करेंगे। कब, 8 महीना के बाद देखा गया। तो इसमें से पार्टनरशिप का क्वेश्चन में क्या देखना है, जब हमको लाभ दिया हुआ रहता है तो पूंजी को समय से गुना करिएगा तो लाभ का रेशियो निकल जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल लाभ दिया हुआ है, सी का पूछा गया है, तो सी का पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लाभ का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लाभ निकलता कैसे है, पूंजी को समय से गुना करना है। तो देखिए, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन में ये 0 जो देख रहे हैं ना, कॉमन 0 आप लिखवे नहीं करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, समय लगेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे ए का पूंजी और बी का पूंजी और फिर सी का पूंजी। तो देखिए इसमें से 12,000 है तो 12 लिखिएगा, ठीक है, और बी का यहाँ पे 16,000 है तो 16 लिखिएगा, ये पूंजी लिखा रहा है। और सी का 15,000 है तो 15,000, ये पूंजी को समय से गुना करिएगा। तो देखिए ए के बारे में बोला गया, ये भी 2 साल रहा है, ये भी 2 साल रहा है, लेकिन ये 8 महीना के बाद आया, मतलब कि 24 महीना में से 8 महीना घटा दीजिएगा, तो जितना भी समय होगा इसमें से गुना करना है। तो ये कितने समय के लिए, तो 24 महीना के लिए, ये 24 महीना के लिए, तो इसमें से 24 से गुना करिएगा, ठीक है। तो समय से गुना करते हैं, ये 24 हो गया। फिर इसमें भी 24 से गुना करिएगा, क्योंकि ये भी 2 साल के लिए रहा अभी। और सी जो है कि
8 माह के पश्चात, मतलब कि ये कितना समय तक रहा है, 16 माह तक रहा। तो इसमें से 16 से गुना करिएगा, ये लाभ का रेशियो निकल गया। लाभ का रेशियो इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पे टोटल लाभ दिया हुआ है। टोटल लाभ को टोटल लाभ से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे और जो चीज पूछा जाएगा उससे गुना करेंगे। तो काट के छोटा कर लीजिए। तो देखिए 8 से काटिएगा ये 3 बार में कटेगा, ये भी 3 बार में कटेगा, और 8 से काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा। और भी कुछ कट रहा है तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो ये भी 8 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, 3 से काटिए, 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो कितना निकल गया, 6 रेशियो में 8 और रेशियो में हो गया 5। ये किसका रेशियो निकल गया, लाभ का रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल लाभ कितना है, तो टोटल लाभ 45,600, तो 45,600 को भाग लगेगा टोटल से। रेशियो में देखिए 8 6 14, 14 5 19, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा सी कितना है, 5, 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, 19 से काटिएगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38, यहाँ पे बचेगा 7, 19 चौके 76, मतलब कि ये 2400 हो गया। 2400 गुना 5 करिएगा तो 24 पंचे 120, मतलब कि 12,000 रुपया निकल जाएगा। तो सी का लाभ कितना निकल जाएगा, 12,000 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहेगा, पूंजी को समय से गुना कर दीजिएगा, लाभ निकल जाएगा। और क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ था, टोटल लाभ को टोटल लाभ से क्या कर दिया, भाग लगा दिया, और जो चीज पूछा गया था उससे गुना कर दिया, आंसर निकल गया। तो इस तरह से आपको वहां पे फास्ट सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखिए अगला रहा, ये अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए। 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या है। 45 रुपया प्रति किलो चावल बेचा है तो 20% का हानि हो गया है। अब क्या चाहता है दुकानदार, लाभ हो, तो कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगाइएगा और निकालना है उससे गुना करिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ 45 रुपया। तो 45 रुपया को भाग किससे लगाइएगा, विक्रय मूल्य से। तो देखिए 20% यहाँ पे बोला गया हानि, 20% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना, तो 80। अब निकालना उससे गुना, तो बोला गया 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना, तो 120। काट के छोटा कर लीजिए, 20 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, और 20 से कटेगा तो ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, 6 बार में, 60 नहीं, 6 बार में कटेगा। और भी काट के छोटा कर लीजिए, 2 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, गुना कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 तिया 12, 1 13, तो इसको भाग लगाइएगा 2 से, तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब कि 67.5 रुपया में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला गया था 45 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो दुकानदार को 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था विक्रय मूल्य कितना, 45, 45 को भाग लगा दिया 20%, हानि का मतलब विक्रय मूल्य 80, निकालना है 20% लाभ पे, तो विक्रय मूल्य कितना 120, कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा फास्ट। तो चलिए अगला देखिए, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। देखिए कैसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए हर सेट में मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह का रहता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पीतल के शंकु को ढालकर एक गोला बनाया जाता है। ढले हुए गोले की त्रिज्या लगभग होगी, ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखे हुए, पिछला सेट में भी देखे थे, बताए थे कि एक शेप से दूसरे शेप में
बनाया जाता है तो क्या करते हैं, आयतन के बारे में सोचते हैं। तो देखिए यहाँ भी आयतन के बारे में सोचिएगा और शंकु का आयतन बराबर में किसका करिएगा, गोला का आयतन के बराबर में करिएगा। तो देखिए शंकु का यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ, तो शंकु का आयतन बराबर में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 गुना में 10 और गुना में एच का वैल्यू दिया हुआ है 10। और गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का वैल्यू आपको निकालना है, तो बस काट के छोटा कर दीजिए। 3 से 3 कट जाएगा नीचे में और पाई से पाई भी कट जाएगा। कट गया ना, कट गया। अब देखिए और भी काट के छोटा कर लीजिए, तो ये काटिएगा तो 5 हो जाएगा और फिर 2 बचेगा, तो 2 से काटिएगा तो ये भी 5 हो जाएगा। मतलब कि आर क्यूब बराबर में कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा, 250। तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, लेकिन देखिए यहीं से निकालिएगा। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन को देखिएगा, तो देखिए 216 होता है 6 का क्यूब बराबर होता है ना। तो देखिए ये 250 है, अगर 7 लीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं से देख के बता दीजिएगा कितना होता है। 6 से ज्यादा होगा, 6 से ज्यादा होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से देख के निकाल लीजिएगा। ऑप्शन को देखते हुए पूरा कैलकुलेट करने के चक्कर में समय ज्यादा आपको नहीं लगाना है, जितना बोल रहे हैं उतना आप करिएगा। एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन मैथ्स का नहीं छूटेगा, तो आराम से आपको शुरू से अंत तक देखना है और दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए ये कैसे सॉल्व किया है, तो देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पीतल के शंकु को, ये शंकु का आयतन इधर कर दिया और उधर गोला के आयतन के बराबर कर दिया। तो वहां पे त्रिज्या निकालना था हमको किसका, गोला का। तो देखिए गोला का त्रिज्या पूछा गया था लगभग में, तो इसको सॉल्व किया तो आर क्यूब बराबर में 250 निकल गया। 6 का क्यूब होता है कितना, 216। तो 216 6 से ज्यादा होगा, 6 से ज्यादा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ए है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। तो चलिए अगला देखिए, ये ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और इस तरह का रहता है। रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलानी पड़े। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। दूरी पूछा गया, तो देखिए क्या बोला गया। रहीम जो है कि 15 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जो भी समय था 15 मिनट देरी हो गया कुछ खाने पीने में, जिसके कारण गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए, समय पे पहुंचना 15 मिनट देरी हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो स्पीड से चलना चाहिए उसको ज्यादा करेगा। तो देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पे बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलानी पड़ी। तो इस यात्रा के दौरान पूछा गया है दूरी। तो देखिए ये जो 15 मिनट है देरी क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे पहले जो चाल से जा रहा था, अब समय पे पहुंचना है, जो स्थान पे पहुंचना है, तो चाल को बढ़ाना पड़ा। तो ये 15 मिनट क्या है, समय का अंतर है। तो समय कैसे निकलता है, दूरी में से चाल से भाग लगाते हैं। तो दूरी तो हमको मालूम नहीं है, वही चीज हमसे पूछा गया। तो दूरी यहाँ पे कुछ मान लीजिएगा, तो हम दूरी को कुछ मान लेते हैं, दूरी को डी मान लेते हैं। दूरी को जब चाल से भाग लगाते हैं तो समय निकलता है। तो पहला यहाँ पे चाल कितना है, 45। तो यहाँ से समय निकल गया। फिर क्या है, दूरी को 54 से भाग लगाइएगा, तो यही तो समय का अंतर दिया हुआ है। तो इधर देखिए दूरी हमको किलोमीटर में माने हैं, यहाँ किलोमीटर में प्रति घंटा समय स्पीड दिया हुआ है, तो दूरी को चाल से भाग लगा दिए। लेकिन यहाँ पे समय दिया हुआ है 15 मिनट में, तो इसको घंटा में बना लीजिएगा। तो क्या करिएगा, 60 से भाग लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे समय का अंतर और प्रश्न में जो दिया हुआ था उसको बराबर कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए सिखा रहे हैं, सीखिएगा, ध्यान दीजिए। 45 है तो 9 गुना में 5, 45
54 होना चाहिए, 9 है ये है तो 6, तो ये हो गया कितना 6×5 = 30, 270, 270 हो जाएगा एलसीएम, तो 270 एलसीएम हो गया। अब देखिए 9 यहाँ 6D हो जाएगा, 6D हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना 9 6 के 54 मतलब कि 5D, तो 5D और बराबर में हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/4, तो इसको 2 से काट दीजिए तो 135। ठीक है, यहाँ पे D बराबर में क्या हो जाएगा, D बराबर में यहाँ पे 2 बचेगा तो D 2D हो जाएगा, लेकिन इसमें से भाग लगा दीजिएगा, 135 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो ये सॉल्व कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर पॉइंट हो जाएगा। तो यही दूरी आपसे पूछा गया था, तो कितना निकल जाएगा 67.5 किलोमीटर। तो कैसे सॉल्व किए, तो देखिए 15 मिनट देरी हुआ था, तो यहाँ पे पहले चाल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चलता, जो देरी नहीं करता था, लेकिन उसको समय पे पहुंचना था इसीलिए स्पीड को बढ़ाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पता चल गया कि ये 15 मिनट क्या दिया हुआ, समय का अंतर दिया हुआ है। तो हम दूरी को कुछ मान लिए, दूरी को चाल से भाग लगा दिए, दूरी को चाल से भाग लगाते हैं तो यहाँ पे समय का अंतर निकल गया। क्वेश्चन में समय का अंतर दिया हुआ था 15 मिनट, 60 से भाग लगा दिए तो ये घंटा में बदल गया। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दिया तो 67.5 किलोमीटर निकल गया। तो चलिए अगला रहा ये क्वेश्चन देखिए, बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका इसको सीखिएगा और बहुत जल्दी से बनेगा और कभी भूलने का भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया और कैसे इसको सॉल्व करना है, वहां पे रहिएगा। तो इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक था। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक, तो कक्षा में बाकी विद्यार्थियों के अंकों का औसत पूछा गया है। बाकी अंक पूछा गया मतलब कि शेष के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे शेष के बारे में पूछा गया तो शेष ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए शेष ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए संपूर्ण कक्षा का बारे में बोला गया, मतलब कि टोटल 100% का दिया हुआ है, मतलब कि 100 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 100 का वैल्यू दिया हुआ है 80 अंक। ठीक है, फिर देखिए 10% विद्यार्थी, तो 10% विद्यार्थी का कितना दिया हुआ है, तो 95 और फिर आगे देखिए 20% विद्यार्थी का, तो 20% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 20% विद्यार्थी का दिया हुआ है 90 अंक, तो 90 लिख दिए। तो देखिए 10% 20% टोटल है कितना 100, तो यहाँ पे शेष का पूछा गया मतलब कि 70 का निकालना, इसी का ना पूछा गया। तो देखिए ये दिया हुआ है, देखिए टोटल दिया हुआ है तो आपको शेष के बारे में पूछा गया। तो ये जो संख्या ऊपर में दिख रहा है ना, संख्या को काट के छोटा कर लीजिएगा, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी काटिएगा तो भी आंसर निकलेगा, लेकिन काटते इसलिए हैं, छोटा इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेट करने में आसान हो। तो देखिए यहाँ पे काट के छोटा कर लीजिएगा, तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया तो ये भी कट गया। अब ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा, शेष वाला पूछा गया। तो देखिए टोटल दिया हुआ है, तो ज्यादा रहेगा तो माइनस लिखना है, ज्यादा रहेगा तो माइनस, अगर कम होता है यहाँ पे तो प्लस। तो देखिए 80 कितना ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है, तो माइनस हो जाएगा 1 गुना में 15। ठीक है, फिर देखिए इससे ये 90 ज्यादा है इसीलिए माइनस होगा, कितना ज्यादा है, तो 10, 10 गुना में 2 और निकालना है उसके लिए भाग, किसका निकालना है 7, तो इसको भाग लगा दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये 80 हो जाएगा, ये देखिए 15 और 20 माइनस हो जाएगा 35, 35 को 7 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा जल्दी से 80 में से 5 को घटा दीजिएगा तो 70। तो देखिए 70 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 70 5, 70 5 75, 80 में से 5 घटेगा ये 75 होगा, 70 नहीं होगा। ठीक है, तो 75 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से शेष ग्रुप वाला क्वेश्चन रहेगा, शेष जैसे ही पूछा जाएगा तो
शेष ग्रुप के कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, जल्दी से औसत निकल जाएगा। इसमें से x मान के बनाइएगा, समय लग जाएगा, तो आपको समय ज्यादा देना नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक क्वेश्चन को देखना है, जिसमें से टोटल 25 क्वेश्चन में 25 तरह का आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा और क्वेश्चन वहां पे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखिए, अगला रहा ये अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं बनाने का बहुत तो तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है उसको सीखिएगा। रेशियो से बनेगा। बहुत जगह आप देखिएगा क्वेश्चन को x जगह x मान के बनाया जाता है, लेकिन x आपको नहीं मानना है। जहां पे x मानने का जरूरत पड़ेगा वहां पे हम बताएंगे क्यों x मानते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया वहां पे रहिएगा तो कैसे फास्ट सॉल्व करिएगा। यदि एक आयताकार बाग की परिधि, मतलब कि ये परिमाप दिया हुआ 1200 मीटर है एवं चौड़ाई लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो इसकी लंबाई बताइए मीटर में क्या है, ये चीज पूछा गया, लंबाई पूछा गया। तो देखिए परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप को परिमाप से भाग लगाइएगा, परिमाप को परिमाप से भाग लगाइए। परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 1200 दिया हुआ है, 1200। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चौड़ाई, मतलब कि बी और एल का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 3 रेशियो में दिया हुआ है 5, 3 रेशियो में 5 दिया हुआ। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू में एल प्लस बी होता है, एल प्लस बी होता है ना, होता है। तो देखिए यहाँ पे निश्चित वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1200 दिया हुआ है मीटर में, और यहाँ से रेशियो में परिमाप निकालिएगा तो एल प्लस बी, 5 3 8, 8 को 2 से गुना करिएगा 16, तो परिमाप हो गया 16। तो 1200 को भाग लगा दिया 16 से, ये परिमाप को परिमाप से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो इसकी लंबाई पूछा गया है, तो किससे गुना करिएगा, 5 से। चौड़ाई पूछा जाता है तो 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको हटा देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो सब जानते हैं। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 4 से काटिएगा, 4 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा कितना, 300। फिर 4 से काट दीजिए, 7 चौके 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 5, 75 गुना 5 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 25 25 बचेगा 2, 5 7 35, 2 37, तो 375 निकल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। कहीं पे x मानने का जरूरत पड़ा क्या, नहीं पड़ा। यहाँ पे परिमाप दिया हुआ था, परिमाप को परिमाप से भाग लगा दिया, लंबाई पूछा गया था तो लंबाई के रेशियो से गुना कर दिए, आंसर निकल गया। तो चलिए अगला देखिए रहा, ये देखिए कैसे पूछा गया और कितना जल्दी बनेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना है। एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है, तो मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटे कीमत को कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए इसको जल्दी से, प्रतिशत का ये सदाबहार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, और ग्रुप डी में भी रहिएगा, देने के लिए जाइएगा तो वहां भी आपको दिखेगा। एनटीपीसी का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो देखिए इसमें से ट्रिक भी होता है और बिना ट्रिक का भी बनाइएगा। ट्रिक कब ऊपर में कम करिएगा, कब नीचे में प्लस करिएगा, भूल जाते हैं, तो बिना ट्रिक का ये बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो देखिए बोला गया एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है, मतलब कि पहले है 100, अब 40% कम कर दीजिएगा, ये पहले का है तो कम करिएगा 40%, तो मतलब 60 हो जाएगा, हो गया ना। ये कम करने के बाद है, ये पहले है। अब देखिए मूल कीमत में इसे पाने के लिए घटे हुए कीमत को कितना प्रतिशत, इसमें से कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए कितना बढ़ाना पड़ रहा है, तो 40 को 60 से भाग लगा दीजिएगा, और प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना कर दीजिएगा। काट के छोटा कर लीजिए, ये 3 बार में कटेगा 20 से, और ये 2 बार में कटेगा, मतलब कि 200 बट्टे में कितना हो गया 3, तो 200 बट्टे में 3 का मतलब 66.2 बट्टे में 3 हो जाएगा। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। अब रहा बात के ट्रिक से, तो देखिए ट्रिक से भी फास्ट बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम हॉल में रहिएगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 40% घटा दिया गया है, एग्जाम में रहिएगा तो ये भी करिएगा, बात बराबर है। 40 कम किया गया है तो 100 में 40 कम कर दीजिएगा 60,
इसको काट के छोटा कर लीजिएगा, 2/3। 2/3 का मतलब 66.2/3% हो जाएगा। चलिए अगला रहा ये बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए इस तरह का रहता है, इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से समय लगेगा, तो ध्यान दीजिए समय नहीं देना। तो इस तरह का लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 पर पावर है ना, तो इसको भी 3 के पावर में तोड़िएगा, इसको भी 3 के पावर में तोड़िएगा। तो देखिए 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर में 3 का 27 लिखा, 3 गुना 3 गुना 3, तो मतलब हो जाएगा इतना। तो देखिए जब पावर बेस सेम होता है तो पावर बराबर में हो जाता है, तो x माइनस वाई बराबर में क्या निकल जाएगा, तो 3 निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको देखेगा, तो 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर में इसको देखेगा, तो 3 पर पावर 5, 3 को 5 बार गुना करिएगा तो 243। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर में क्या निकल जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर में निकल जाएगा 5। अब देखिए x माइनस वाई बराबर में 3 है और x प्लस वाई बराबर में 5 है, तो पूछा गया x का वैल्यू निकालिए। अब ये गलती मत करिएगा, दोनों को इक्वेशन को नीचे ऊपर लिख के घटा के निकालिएगा, वहां से भी निकलेगा, लेकिन जब हमको योग और अंतर मिल जाता है तो जल्दी से हम दोनों संख्या को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x के बारे में पूछा गया है, तो x बड़ा है, देखिए x में ना घटाया गया, x बड़ा है, तो x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो ये अंतर दिया हुआ है, ये अंतर दिया हुआ है और ये योग दिया हुआ, निकाल लिया। तो जब हमको x का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, दोनों को प्लस करिएगा, दोनों को प्लस करके 2 से भाग लगाइएगा। तो देखिए 5 3 8, 8 को 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। कैसे 4 निकला समझ में आया। जब अंतर योग दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से भाग लगा दिए। अगर हमको छोटा वाला वैल्यू y का पूछा जाता है, दोनों को घटा देते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं, 1 निकल जाता है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है, जितना सा आपको करा रहे हैं। टोटल अभी तक में देख लिए हैं कितना, 6 सेट देखे थे, हर सेट में 25 क्वेश्चन, तो 25 गुना 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 क्वेश्चन हो गया। जो अभी बैठे हुए हैं, अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, तो उनका तो रिजल्ट भगवान भरोसे है। इसीलिए आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको जितना करा रहा है उतना करके जाइएगा। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसमें से टोटल 32 सेट है, और दूसरा वॉल्यूम में भी देखिएगा तो वो भी आपको करा देंगे, तो वहां पे क्वेश्चन छूटने का कोई बात ही नहीं रहेगा। तो चलिए अगला रहा, ये है छोटा सा, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी हो जाता है। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिधि है। तो देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या के बारे में तो जान रहे हैं कि आधा कर देते हैं व्यास का, तो r बराबर में क्या हो जाएगा, तो 28 का आधा हो जाएगा 14, हो गया ना। तो अब अर्धवृत्त का परिधि निकालने में भी गलती कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं मालूम होता है। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर में होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप बहुत कोई क्या करते हैं ना, 2 पाई r का आधा कर देते हैं, इसको काट देते हैं, इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा गलत। तो ये गलती मत करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर में क्या होता है, पाई r प्लस 2r, ठीक है, पाई r प्लस 2r, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये निकाल दीजिएगा सिर्फ पाई r का वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा। अब देखिए जल्दी से इसमें से रख दीजिएगा, r का वैल्यू आपका आंसर निकल जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना है, तो 14 प्लस 2r करिएगा तो हो जाएगा 28, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पाई r प्लस d, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो 7 से काटिएगा, 2 बार में कटेगा, 22 दूना 44,
प्लस 28, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा कितना, तो देखिए 22 दूना 44, यहाँ पे 24 लिखा गया। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 मतलब कि 72 हो जाएगा। तो 72 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 72 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। गलती मत करिएगा, पाई आर का वैल्यू मत निकाल दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर में क्या होता है, पाई आर प्लस 2r या फिर पाई आर प्लस डी। चलिए अगला देखिए, ये ध्यान दीजिए क्या बोला गया है और कैसे बनेगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत क्या है। इसमें से बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान के भी बना लेते हैं, बन जाता है। लेकिन एक्स नहीं मानना है, यहाँ पे रेशियो से ही आपका काम चल जाएगा। तो देखिए कैसे काम चल जाएगा, ध्यान दीजिए। आय का 60% खर्च करता है, तो देखिए आय का प्रतिशत को हटाइएगा, नीचे में 100 होगा, मतलब कि आय हो जाएगा कितना, तो 100। तो जिसमें से खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च कर रहा है, ये लिख के बना रहे हैं, अभी बताएंगे बिना लिखे हुए, 60 खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितना करेगा, तो जल्दी से आय में से खर्च को घटा दीजिएगा, तो बोलिएगा 40। ये रेशियो लिखा गया, रेशियो लिखा गया ना। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, उसकी मासिक आय है 3000, तो आय को आय से भाग लगाइएगा। तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है 100, निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया उसका मासिक बचत बताइए, तो बचत कितना है, तो 40। जल्दी से काट दीजिएगा, 4 तिया 1200, 1200 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो एग्जाम में रहिएगा तो देखिए कैसे करिएगा, तो एग्जाम में रहिएगा तो कैसे करिएगा, ये तो कई क्वेश्चन बन गया। एग्जाम में रहिएगा तो आप देख के ही बना दीजिएगा। तो देखिए 60% खर्च किया गया है, किसका किया गया, आय का किया है। तब पूछा गया कि बताइए कि बचत। तो देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कितना, आय 3000, 3000 दिया हुआ है ना, 3000 दिया हुआ। तो देखिए आय को आय से भाग लगाएंगे, तो बचत आय का बोला गया है कितना खर्च किया गया, 60, तो आय होगा 100। 60 खर्च कर दिया तो बचत कितना, 40। जल्दी से काट दीजिए, यहीं से निकल जाएगा 1200 रुपया। एग्जाम में इतना ही होगा, अभी सीख रहे थे इसलिए इतना लिखे। तो आराम से आप इसको 1-2 बार सॉल्व करिएगा, देख देख के, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने में आ गया, 88 रुपया को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो रुपये में उससे संबंधित अनुपात में होंगे। बहुत लोग क्या करेंगे कि 88 रुपया को जिस जिस रेशियो में दिया गया है उसका अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर रेशियो निकालिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इसमें से 4 गो का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर चारों का लिख के रेशियो निकालिएगा, तो समय लग जाएगा। तो देखिए इसको देख के ही आंसर दे दीजिएगा। कैसे, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे रेशियो ही तो पूछा गया है, क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ, रेशियो के रूप में ही पूछा गया। तो देखिए क्या ये 2 5 बनेगा, 2 5 तो यहाँ बन जाएगा, लेकिन ये 5 और 6 बनेगा क्या, ये काटिएगा तो 5 6 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। आगे बढ़िएगा, 2 5 तो बनेगा, ये क्या बनेगा, 2 2 5 6, 5 6 बनेगा, नहीं बनेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 2 5 2 5 तो बन जाएगा, 2 5 यहाँ पे हो रहा है। इसमें से देखिए 5 6, तो इसमें भी 5 6 बनेगा, 4 से काटिएगा तो 5 6 बनेगा। फिर देखिए 6 और 9, तो 6 और 9 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। देख के ही बना दीजिएगा। उधर देखिएगा 6 9 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो इधर चेक करना ही नहीं। जैसे ही ऑप्शन मिल गया तो आपको सी नंबर लगा के आगे बढ़ जाना है। तो इसमें से कहीं पे पेन चलाना पड़ा क्या, नहीं चलाना पड़ा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। वहां पे ये नहीं है क्वेश्चन मिल गया जिसका जरूरत नहीं है उसके पीछे हम लगे हुए हैं और वहां पे समय लगा रहे हैं, तो समय नहीं लगाना है। तो चलिए देखिए अगला रहा ये, अगला सवाल रहा ये, ध्यान दीजिए कैसे पूछा गया और कितना जल्दी यह क्वेश्चन बनेगा। एक दिए गए समय में एक कारीगर अपने कार्य की समान दर 12.5% बढ़ाकर 15 वस्तुएं ज्यादा पैदा कर सकता है।
यदि वह अपने समान दर से 80% पर कार्य करता है तो कितनी वस्तुएं उत्पादित करता है। पैदा करने का मतलब वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो देखिए 12.5% बढ़ाया है, 12.5% बढ़ाया है, तब जाके 15 वस्तु क्या हुआ है, ज्यादा उत्पादन हुआ है। अब बोला गया 80% पर कार्य करेगा तब कितना उत्पादन करेगा, ये चीज पूछा गया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी रेशियो से बनेगा, प्रतिशत लगा हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं आता। देखिए यहाँ पे भी एक्स नहीं मानना है, कैसे बनाएगा तो ध्यान दीजिए। 12.5%, 12.5% को देखिएगा तो आपको भिन्न के रूप में, यहाँ पे प्रतिशत है तो भिन्न के रूप में देखिएगा तो ये दिखेगा कितना, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो 25% का आधा है, तो इसका आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आधा करिएगा तो 1/8 हो जाएगा। यह है कितना 12.5%, लेकिन रेशियो में देख रहा है तो 1/8। और 80% को देखिएगा तो कितना दिखेगा, तो 1/80%। देखिए 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है ना। इसको 80 बना लेंगे, मतलब कि 20 को 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ 80% का वैल्यू हो जाएगा 4/5। अब देखिए जल्दी से, प्रतिशत के रूप में भी बनाइएगा तो भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे भिन्न के रूप में, इसलिए रेशियो के रूप में देख रहे हैं कि यहाँ पे भिन्न के रूप में है, इसीलिए इसको कैलकुलेट करिएगा तो समय लग जाएगा। तो क्या कर दिया, 12.5% यहाँ पे लिखा हुआ था, इसका वैल्यू हो गया 1/8। तो देखिए यही जो है कि 12.5% के कारण कितना हुआ है, ज्यादा उत्पन्न हुआ है। तो मतलब कि निश्चित वैल्यू ये है और रेशियो के रूप में ये है। तो 15 को भाग लगाइएगा किससे, तो 15 को भाग लगाइएगा 1/8 से। निकालना है हमको 80% का वैल्यू। 80% का वैल्यू कितना होता है, 4/5। तो 4/5 से कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 5 से कट जाएगा, ये 3 बार में कट गया, और ये 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा। 8 चौके 32, 32 गुना 3 करिएगा तो 96 निकल जाएगा। तो 96 वस्तु का उत्पादन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सोचिएगा प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए बात यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो देखिए ये 12.5% के कारण 15 ज्यादा उत्पन्न किया है, तो 15 को भाग लगाइएगा 12.5, मतलब कि 12.5 का मतलब होता है 25/2। तो 25/2 80% निकालना है, तो 80 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 80 से गुना कर दीजिए, काट के छोटा कर लीजिए। तो देखिए 5 से काटिएगा, ये 3 बार में कटेगा, और 5 से काटिएगा 3 बार में नहीं, 25 है 5 बार में कटेगा, ठीक है। और ये 3 बार में कटेगा, ये काटिएगा तो 16, 16 या 48, 48 गुना तो यहाँ से भी 96 निकल जाएगा। आप जैसे भी करिएगा आंसर आपका निकल जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला रहा ये मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। हर सेट में देख रहा है मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, नहीं तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो तो जरूर रहेगा। दो में से एक क्वेश्चन श्योर वहां पे जाइएगा एग्जाम में, तो आपको देखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन तो सब लोग बना देते हैं। 24 आदमी किसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 27 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कि 24 आदमी को किसी कार्य को 7 घंटा अगर प्रतिदिन कराइएगा तो 27 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 14 आदमी इसी कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये चीज पूछा गया है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए एमडीएच के अनुसार से। तो देखिए 24 बिना काम को ऊपर में गुना के रूप में और काम को नीचे में रखते हैं। तो 24 आदमी 7 घंटा 27 दिन कंप्लीट काम कर देता है, मतलब एक काम कंप्लीट करता है। फिर आगे देखिए क्या बोला गया, 14 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में। तो मान लीजिए डी दिन में करना है, तो यही डी का वैल्यू निकालना है। तो जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए। 9 से कटेगा 3 बार में, 7 से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, और 7 से ये कटेगा, 2 से कटेगा तो 12, 12 गुना 3 कर दीजिएगा तो 36 हो जाएगा। डी का वैल्यू निकल जाएगा कितना, तो 36। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
देखिए, या भी हम बोले कि बिना काम वाले को ऊपर में गुना के रूप में लिखते हैं और काम को नीचे में। काम यहाँ पे वर्क यहाँ पे सेम था, इसीलिए सेम वर्क को नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको ये नहीं करिएगा, एम लिखिएगा, डी लिखिएगा, एच लिखिएगा, वो लिखने का जरूरत नहीं है। सीधा समझिए, बिना काम वाले को ऊपर में गुना के रूप में और काम को नीचे में रखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन रहेगा या फिर ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिए, वो पूछा जाता है। देखिए क्या बोला गया, एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन का प्रावधान है। 20 दिन के पश्चात 50 व्यक्ति किले छोड़ देते हैं, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका मिक्स प्रपोर्शन का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो पीछे वाला क्वेश्चन जो देखे थे वो रहेगा, या फिर ये क्वेश्चन रहेगा जो कि कुछ दिन खाने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया 150 व्यक्ति जो है कि 50 दिन के लिए भोजन था, लेकिन क्या हुआ कि 20 दिन जो है कि के पश्चात 50 व्यक्ति चला गया। जो 20 दिन है ना, 20 दिन तो ये 150 व्यक्ति खाया होगा, तो 150 व्यक्ति खा गया, शेष के बारे में सोचिएगा। अब देखिए, टोटल समय कितना था, टोटल समय था कितना, 50 दिन, तो 20 दिन खा लिया है तब ना छोड़ के भागा है, तो 20 दिन खा गया, तो शेष कितना दिन के लिए बचा होगा, तो 150 मतलब कि 30 दिन और खाएगा, तब जाके ये 150 जो है कि भोजन जो शेष बचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही 20 दिन बीता है उसके बाद 50 व्यक्ति छोड़ के गया है। तो देखिए, पहले था व्यक्ति कितना, तो 150, 50 को व्यक्ति चला गया, तो कितना बचा व्यक्ति, तो बचा है, जल्दी से घटा दीजिएगा 150 में से 50 को, तो 100 व्यक्ति। अब बोला गया है कि कितना दिन तक चलेगा, तो डी दिन चल लेगा, जल्दी से रख दीजिएगा, इसको बराबर कर दीजिएगा, काट के छोटा कर लीजिए, 0 से 0 2 0 कट जाएगा इधर, तो डी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 45। यही तो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बस शुरू से अंत तक देखना है, दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, जो पूरा वीडियो देखिएगा। कैसा लगा ये चीज आप बताइएगा। तो चलिए अगला रहा ये, देखिए, एक बहुभुज की 9 भुजाएं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, ये चीज पूछा गया है। पिछला सेट देख रहे थे, पहला या दूसरा में, तो वहां पे आपको आंतरिक कोण दिया हुआ था, तो भुजा की संख्या पूछा गया था। इसमें क्या दिया हुआ है, भुजा ही दिया हुआ है, तब आंतरिक कोण पूछा गया। तो देखिए, आंतरिक कोण बराबर में ध्यान में रखिएगा, आंतरिक कोण n-2 गुना में 180 और भाग लगाइएगा n से, ये आंतरिक कोण बराबर में, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 9, जल्दी से रख दीजिए, 9 में से 2 घटेगा, गुना 180 और भाग लग जाएगा 9 से, ये 20 हो जाएगा। अब देखिए, 7 गुना 20 करिएगा तो 140, 140 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब तो पता चल गया कि आंतरिक कोण बराबर में क्या होता है, तो n-2 गुना में 180 बट्टे में n होता है। तो एग्जाम में रहिएगा तो ये लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, तो n-2 7 गुना में 180 बट्टे में 9, जल्दी से काट दीजिएगा, 20 140 देखिएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला रहा ये, देखिए ये क्वेश्चन ट्रिगो का है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको ट्रिगोमेट्री से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, जब देखा हुआ रहेगा तभी। सब लोग तो लाभ हानि प्रतिशत, एवरेज, रेशियो,
टाइम वह किसी सब चक्कर में रहता है और इधर ट्रिगो को देखते नहीं, तो एग्जाम हॉल में छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए ध्यान से कैसे बोला गया और देखिए कितना फास्ट बनेगा। यदि कॉस ए बराबर में कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर 4 का मान क्या है, ये चीज पूछा गया है। जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हैं, देखा हुआ नहीं रहता है, तो कुछ ऑप्शन में लगा देते हैं। ए लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा, बी लगाइएगा, सी लगाइएगा, डी लगाइएगा तो हो जाएगा गलत। एक अगर कोई गलती से भी लगा देते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, एक लगा दीजिएगा तो भगवान भरोसे सही हो जाएगा। तो देखिए वहां पे ऐसा गलती नहीं करना है। ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए इसको उधर भेज दीजिएगा तो कॉस ये बराबर में हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको देखेगा तो आपको ऐसा दिखेगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब देखिए इसके जगह पे आप क्या निकाले हैं, तो इसके जगह पे कॉस निकाले हैं, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा। तो देखिए ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखने से आंसर निकल गया ना फास्ट, ये चीज पता रहेगा तो वहां पे देखिएगा, और प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 देके आगे बढ़िएगा। तो चलिए देखिए अगला रहा ये क्वेश्चन है आपके सामने में। इसमें से पूछा गया है कि बताइए सबसे बड़ी है 3/4, 4/5, 5/6 और 7/8, कौन सा बड़ा है। आप सोचिएगा, इसको जल्दी जल्दी भाग लगा के चेक करेंगे, निकलने का निकलेगा लेकिन समय लगेगा। तो देखिए इसको जल्दी से करने का तरीका क्या है। तो देखिए कैसे इसको जल्दी से चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। 3/4 और दूसरा भिन्न है 4/5, तो 4 में है कितना 5। फिर तीसरा कितना है 5/6, जल्दी से लिख लीजिएगा। 7/8, इसको क्रॉस गुना करिएगा। देखिए ये 5 दिया 15, ये 16, ये छोटा हो गया। अब देखिए इसको देखिएगा, 6 चौके 24, ये 25, ये छोटा हो गया। इसमें कंपेयर करेंगे, 8 पंचे 40, 7 छंग 42, ये 40 हो गया, ये 42 हो गया। मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो 7/8। तो 7/8 कौन सा हो जाएगा, डी नंबर होगा। तो देखिए कैसे इसको बताएं। जैसे ही आपको यह दिया हुआ 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, तो इसमें से बड़ा पूछा गया। तो देखिए जल्दी से लिख लीजिएगा, यहाँ से गुना करिएगा, ये होगा 15, और इससे गुना करिएगा 16, मतलब कि ये 15 है, ये 16 है, ये छोटा हो गया, हमको बड़ा। अब दोनों में कंपेयर करिएगा, 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 25। देखिए ये 24 है, ये 25 है, ये छोटा हो गया बड़ा। इसमें से देखिए 8 पंचे 40, इधर 40 हुआ है, 7 छंग 42, मतलब कि ये बड़ा वैल्यू है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए देखिए अगला रहा ये, देखिए क्या लिखा है। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है। इसमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 किलो है। तो 5वें व्यक्ति का वजन निकालिए। बस माइनस प्लस करना है, इसमें से कुछ नहीं करना है। जब ध्यान क्या रखना है, ये औसत को संख्या से गुना कर देते हैं तो योग में बदल जाता है। और यहाँ पे आपको चारों का दिया हुआ है, तो 5 का इकट्ठे मालूम चल जाएगा, और 4 का प्लस करके घटा दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो जल्दी से देखिए 5 व्यक्ति का यहाँ पे टोटल निकालिएगा तो क्या करिएगा, यहाँ व्यक्ति की संख्या को औसत में गुना कर दीजिएगा। तो गुना करिए, 6 पंचे 30, 7 पचा 35, बचा था 3, 38, ये हो गया 5 का। अब इसमें से जल्दी से इसको जोड़ दीजिए। तो जल्दी से जोड़िएगा, 6, 6 4 10, 2 12, बचेगा 1, 8 8 16, 16 और 4 20, 3 23, 23 और 7
23 7 मतलब कि हो जाएगा 30। तो देखिए ये चारों का निकल गया 302, जल्दी से घटा दीजिएगा। 380 में से 302 को तो हो जाएगा 78 kg। तो यही तो आपसे पूछा गया था, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो अगला रहा ये, देखिए 15x पर पावर 3 y पर पावर 4 और 12x² इंटू में y पर पावर 5 का लघुत्तम समावर्तक बताइए। तो लघुत्तम समावर्तक इस तरह का भी दिया हुआ रहेगा तो आपसे पूछा गया जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको जल्दी से करिएगा। तो 15 दिया हुआ, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 15 और 12 का ही एलसीएम के बारे में सोचिएगा। 15 12 का एलसीएम 60 होगा, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए 15 12 के बारे में ही सोचिएगा, 15 12 के बारे में सोचिएगा तो 60 हो गया। देखिए x पर पावर 3 यहाँ पे भी है और y पर पावर उसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है फास्ट। और कितना जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अभी भी और सब अच्छा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, दो रेलगाड़ियां जो 121 मीटर और 99 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः चल रही है, तो मिलने के कितने समय के पश्चात एक दूसरे को पार करेगी? ये चीज पूछा गया, समय पूछा गया है। तो दूरी को चाल से भाग लगाते हैं तो समय निकलता है। और यहाँ पे सापेक्षिक चाल के बारे में सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत चल रहा है और दोनों का यहाँ पे चाल भी दिया हुआ है। तो देखिए रेलगाड़ी लंबी दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी अगर इधर है तो दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत। इसका दिया हुआ 121 और इसका 99 दिया हुआ, और छोटा होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन को बनाना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें से चाल देखिए दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, विपरीत दिशा में। इसका मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ और इसका 32 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। तब पूछा गया एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सापेक्षिक चाल के बारे में पूछा गया है, तो सापेक्षिक चाल में क्या हो जाता है? चाल जुड़ जाता है, ठीक है। अगर सेम में रहता इधर और ये भी इधर तो उस स्थिति में घटता है, विपरीत में चाल क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो टोटल दूरी देखिएगा, जल्दी से जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? दूरी को चाल से भाग लगाते हैं, समय के बारे में पूछा गया, तो यहाँ से दूरी कितना निकल जाएगा? जल्दी से जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो 220 और चाल यहाँ से कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिएगा तो 72 किलोमीटर। ये देखिए मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाइएगा। कितना से गुना करिएगा? 5/18 से। तो 18 से काटिएगा, 4 बार में कटेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, मतलब कि और काट दीजिए, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11 सेकेंड हो जाएगा। तो 11 देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो देखिए फास्ट सॉल्व करिएगा। आप समझ गए ना? दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रही है और दोनों का चाल दिया हुआ है, तो उस स्थिति में बोला जा रहा है कितना समय में पार कर जाएगी। तो हमसे पूछा गया समय, तो दूरी को चाल से भाग लगाइएगा, दूरी जल्दी से दोनों ट्रेन का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 220। 220 को भाग लगा दीजिएगा किससे? चाल से। सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा तो 32 और 30 40 को जोड़िएगा तो 72। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर पर सेकंड में बनाइएगा। 5/18 इसलिए मीटर पर सेकंड में बनाया क्योंकि ये मीटर में दूरी है। तो इससे काटिएगा तो 4 बार में 4 पंचे 20, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 सेकंड हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया था। चलिए ये क्वेश्चन है, अच्छा पूछा गया। और भी अच्छा क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कैसे ये क्वेश्चन आपके सामने में आ जाएगा। तो वहां पे रहिएगा, तो इसको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि सारा टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और एग्जाम के पहले सारा टाइप का क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये कैसे पूछा गया और कितना जल्दी से बनेगा।
ए बी सी डी आयत के मध्य बिंदु है। ये जो मध्य बिंदु के बारे में बोला गया, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ। और बोला गया है ए बी बराबर में 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ है 10, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ। यदि आयत की एक भुजा, या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, तो 12 सेंटीमीटर है, तो पूछा गया एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, ये अगर आप 12 लेते हैं तो ये वाला 12 निकाल लेते हैं, तो ये अगर किसी तरह से हमको मालूम चल जाएगा, तो देखिए ये चौड़ाई या लंबाई, अगर हमको लंबाई मालूम चल जाएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो हमको आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक भुजा दिया हुआ आयत का तो दूसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा भुजा कैसे पता करिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कितना है, तो 10 है। तो देखिए इसका मध्य बिंदु है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये भी होगा कितना, 6 होगा। अब देखिए ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो देखिए इसको लंब बोलिए और इसको कर्ण बोलिए, तो ये निकाल लीजिएगा। तो ये वाला भुजा कैसे निकलेगा, तो देखिए 10 का वर्ग, देखिए ये वाला भुजा निकाल रहे हैं, 10 का वर्ग माइनस हो जाएगा कितना, 6 का वर्ग। अब घटा दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा दिया, तो देखिए 100 में से 36 घटाइएगा तो 64 होगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 64 का वर्गमूल होता है 8। तो ये निकल गया 8, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा कितना, तो यहाँ से यहाँ निकल गया 8। अब देखिए ये 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा इस जगह से इस जगह मध्य बिंदु से। तो ये टोटल कितना हो गया, 16 निकल गया ना 16। अब देखिए हमको चौड़ाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये वाला भुजा निकाल लिया, लंबाई निकाल लिया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर में होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो 12 गुना में क्या कर दीजिएगा, 16, तो 12 गुना 16 कर दीजिए, 16 दूना 32, बचेगा 3 और 16 3 19, मतलब कि 192 सीएम स्क्वायर। तो देखिए 192 सीएम स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपका 10 है तो ये कितना है, 6 है तो ये 8 हो जाएगा। तो देख के ही एग्जाम में बोल दीजिएगा 8 है तो 16, 12 गुना 16 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन है, और देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो ऑप्शन में बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या कर लिया, -1 कॉमन ले लिया। तो ये अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसको इधर ले आइएगा, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आके घट जाएगा, तो मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब देखिए ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तब क्या करिएगा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आप लिख सकते हैं सब 10 के रूप में दिया हुआ है ना, कॉस दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है 10 के रूप में, तो इसको ही चेंज कर लीजिए। तो देखिए इसको इधर लाइएगा, इसको इधर ले जाइए, उधर ले जाइए, इसको क्या करिएगा, उधर ले जाइएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर को बदल दीजिए किसमें, तो ये उधर चला जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बदले में चेंज कर दीजिए, देखिए चेंज कर देते हैं, इसके यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + 10 स्क्वायर थीटा, इसको रख दीजिए यहाँ पे सेक के जगह पे। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा
थीटा के रूप में है, और ये हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और फिर 10 स्क्वायर थीटा तो 10 पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप देखा हुआ रहिएगा, तभी आप वहां पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या था, फॉर्मूला पे आधारित था, और ट्रिगो में बिना फॉर्मूला का। ऐसे तो इसमें से आप थीटा का भी वैल्यू रख के सॉल्व करिएगा, बन जाएगा, लेकिन आप इसको छोटा था थीटा के रूप में दिया हुआ था, और टेन थीटा कॉट थीटा के रूप में ही दिया हुआ रहता है। तो उसी रूप में अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अगला रहा ये, अगला क्वेश्चन देखे तो कैसे पूछा गया। ये क्वेश्चन छोड़े थे, कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे, ये रहा। माध्य माध्यिका बहुलक से हर सेट में क्वेश्चन रहता है। तो देखिए इसको भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन क्यों छोड़े, क्योंकि जब 24 क्वेश्चन करा दिए तो ये क्वेश्चन छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आराम से आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए माध्य माध्यिका बहुलक का अंत भला हो जाएगा तो अंत भला हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है ये 11 11 12 13 15 18 18 15 13 12 12 14 11 तक पूछा गया है, माध्यिका बताइए। तो माध्यिका के बारे में जैसे ही आपको दिया हुआ रहेगा संख्या, तो माध्यिका कैसे निकालिएगा, या तो बड़ा से छोटा के रूप में लिखिएगा, या फिर छोटा से बड़ा के रूप में सजा के लिख लीजिएगा। तो इसको हम सजा के लिख देते हैं छोटा से बड़ा। 11 11, तो 11, फिर 11 और कहीं 11 है, ये दोनों लिखा गया। एक 11 यहाँ पे है, ठीक है, 3 11 है तो लिखा गया। फिर देखिए 12 दो को 12 यहाँ पे है, एक 12 यहाँ पे है, तो 12 12 12 और कुछ है, 13 एगो है, 13 लिखा जाएगा। फिर देखिए 14 है, 13 दो गो, यहाँ भी 13 छूट जाएगा, गलत हो जाएगा। 14 देखिए और कहीं नहीं है, यहाँ 14 लिखा जाएगा। फिर देखिए 15 दो बार लिखा हुआ, 15 दो बार, 15 दो बार, 15 दो बार, 15 भी दो बार लिखा गया। फिर 18 दो बार, 18 दो बार है, 18 दो बार, ये 18, ये भी 18। अब देखें कई गो संख्या है ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। तो 6 जगहों को अलग कर दीजिएगा, 6 गो इधर लेफ्ट साइड में, तो 6 गो राइट साइड में भी। तो देखिए यहाँ से यहाँ 6 गो इधर हो गया, 6 गो इधर भी साइड कर दीजिए। अकेले बच गया कौन, तो अकेले बच गया 13। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माध्यिका में कोई टेंशन नहीं है, बस बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा लिख दीजिएगा। बीच वाला जो वैल्यू आएगा, अगर 2 को बचता तो क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर निकल जाता है। इस तरह से आप जितना भी क्वेश्चन, अभी 25 क्वेश्चन देखे, 7वां नंबर सेट है, जो पहले का नहीं देखे हैं 6 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ, प्लेलिस्ट में जाइएगा। और जो राज मैथ्स एंड रीडिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, और दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना है। तो आज भर इतना ही, थैंक्स।